देखिए एक्सप्लेनेशन ट्रिक क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दो हम ऐसे के टॉपिक भेजे हैं, एक प्रॉब्लम वाला और एक जनरल टॉपिक। तो कोई भी आपका टॉपिक आए तो कोई अगर प्रॉब्लम टॉपिक आएगा तो पहला वाला से, अगर उसके अलावा कोई दूसरा आए तो उसमें केवल टॉपिक का नाम लिख कर आप उसी के हिसाब से लिख देंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद में है दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा आपका एक कहानी सेक्शंस का, मैंने स्टोरी सेक्शंस का आएगा, जिससे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। उस 4 क्वेश्चन में से एक के जवाब देने होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि उस 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा निकालना है जिसके जिसके बारे में पता हो कि ये चैप्टर से लिया गया है, मतलब ये फलना चैप्टर से लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि पहला चैप्टर से लिया गया जिसके महात्मा गांधी लेखक है, तो लेखक का नाम पता होना चाहिए, मेल है कि फीमेल ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ पता होना चाहिए कि ये कहानी कौन सा चैप्टर से, तो केवल चैप्टर और लेखक का नाम, और उस कहानी में वो लाइन दिया होगा, बस वो लाइन लाइन तो सामने ही रहेगा। अब देखिए कैसे लिखना है, कैसे मैंने ये जो ट्रिक है, निश्चित रूप से दिस ट्रिक विल हेल्प यू राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑन फॉर्मल प्रॉस पोएट्री सेक्शंस। मैंने पोएट्री वाले और कहानी वाले जो सेक्शन है इसको लिखने में मदद करेगा ये। तो सबसे पहले लिखना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में कोई भी दिया होगा तो लिखेगा दिस लाइन इज फ्रॉम द प्रॉस या पोएट्री। यदि प्रॉस होगा मतलब कहानी होगा तो प्रॉस लिखिएगा, और कविता होगा तो पोएट्री लिखिएगा। दिस लाइन इज फ्रॉम प्रॉस या पोएट्री, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, आपके बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। इट इज फ्रॉम, चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। बस 4 क्वेश्चंस में से जिस चैप्टर का होगा उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए। रिटन बाई राइटर नेम, उस चैप्टर का जो राइटर होंगे, जैसे महात्मा गांधी हुआ माई सिविलाइजेशन एंड कल्चर करके, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दिया, यहाँ पे राइटर का नाम लिखिए महात्मा गांधी। ही और सी, जैसे महात्मा गांधी हुए आपका मेल तो लिखेंगे ही, यदि कोई महिला रहती तो लिखते सी। ही इज ए फेमस राइटर या पोएट, राइटर लिखेंगे कब, जब हम स्टोरी सेक्शंस का आएगा तब। ये क्वेश्चन 4 नंबर भी हो रहा है और 5वां नंबर भी हो रहा है, ठीक है कि नहीं। चौथा और 5वां दोनों इससे हमारा कंप्लीट हो रहा है। चौथा में पूछेगा स्टोरी सेक्शंस और 5वां में पूछेगा पोएट्री सेक्शंस। तो चौथा में लिखेंगे राइटर और 5वां में लिखेंगे पोएट। एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक्स लिखेंगे। पीपुल लाइक हिज लिखेंगे जब मेल रहेगा तब, हर लिखेंगे जब फीमेल रहेगा तब। राइटिंग बिकॉज इट हैज़ ए गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड्स, इतना लिख देंगे। उसके बाद में इन दिस पार्ट द राइटर, राइटर मतलब कि चौथा क्वेश्चन के लिए, और 5वां क्वेश्चन के लिए यानी कि कविता जब पूछेगा तो पोएट लिखेंगे। वांट्स टू से, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, वांट्स टू से के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो वर्ड दिया रहेगा ना, डायरेक्ट उसी को लिख देंगे। हेयर एट द क्वेश्चन और लाइन गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया होगा ना बस उसी को यहाँ पे लिख देंगे। हो गया आपका, इसका आंसर इतना ही हो गया। इतना ही में से आपका कम से कम 4 में 4 भी मिल जाएगा या 4 में 3, क्योंकि फॉर्मेट यही है लिखने का। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो केवल इतना लिखिए, दिस लाइन इज फ्रॉम द प्रॉस और पोएट्री। चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए प्रॉस या सेक्शन या कहानी के लिए लिखेंगे प्रॉस, और कविता के लिखेंगे पोएट्री। पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, माने यह जो लाइन है वह रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। इट इज फ्रॉम चैप्टर नेम, माने यह जो है इस चैप्टर से लिया गया है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। रिटन बाई, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। तो लिखेंगे ही, महात्मा गांधी चूंकि पुरुष है तो ही लिखेंगे, अगर महिला रहती तो सी लिखेंगे। ही इज ए फेमस राइटर, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। एंड राइट्स मेनी टॉपिक्स, और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा है। पीपुल लाइक हिज राइटिंग, माने उनके लेखन क्षमता को वो लोग पसंद करते हैं। बिकॉज इट हैज़ ए गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड्स, यह बहुत ही अच्छा उसके मीनिंग है और बहुत ही अच्छे वर्ड है। इन दिस पार्ट द राइटर, माने इस माने भाग में राइटर माने लेखक वांट्स टू से, कहना चाहता है कि जो लाइन दिया होगा उस लाइन को यहाँ पे करना क्या है, यही फॉर्मेट आपको याद रख लेना है। 4 लाइन का है, इसमें आपको केवल यहाँ पे प्रॉस लिख देना है। पहला में चौथा नंबर क्वेश्चन में, मैंने चौथा नंबर क्वेश्चन मतलब कि अगर कहानी का देगा तो प्रॉस, और पोएट्री का देगा तो पोएट्री लिखेंगे। चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देना है, राइटर का नाम लिख देना है। ही लिखेंगे जब मेल रहेगा तब, सी लिखेंगे जब फीमेल रहेगा तब। उसके बाद में राइटर लिखेंगे कहानी के सेक्शंस में, और कविता के सेक्शन में पोएट लिख देंगे। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे और कुछ नहीं चेंजिंग करना है, यहाँ पे केवल हीज और हर, मतलब महिला रहेगा तो हर और पुरुष रहेगा तो हीज लिखेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा ना, जस्ट उसको यहाँ पे उतार देंगे, आपका आंसर कंप्लीट 4 नंबर का, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि यदि मान लीजिए कि ये तो हो गया दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा मे बी 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है कि नहीं। चौथा या 5वां में पूछेगा हो सकता है क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 में से 5 के जवाब देने रहेंगे। तो यहाँ पे लाइन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, अगर मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि हाँ ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट इतना ही लिख देंगे, आराम से वो 2 नंबर दे देगा, ठीक है कि नहीं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम
द प्रॉस, यदि कविता का क्वेश्चन होगा तो पोएट्री लिखेंगे, यदि कहानी सेक्शन का क्वेश्चन होगा तो प्रॉस, यानी कि 5 क्वेश्चन उसमें कहानी से होंगे, 5 क्वेश्चन उसमें पोएट्री से होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए केवल कि आप लोग देख लीजिएगा कि वो 10 क्वेश्चन में से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप समरी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। बस यहाँ पे प्रॉस और यहाँ पे केवल लाइन की जगह पे क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। QUETION लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिस क्वेश्चंस, QUETION, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, मान लीजिए प्रॉस से है, माने कहानी से है, द प्रॉस पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, माने यह रेनबो पार्ट 2 से यह क्वेश्चन लिया गया है। इट इज फ्रॉम, मान लीजिए कि चैप्टर नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाई महात्मा गांधी। ही, चूँकि पुरुष है तो ही लिखेंगे, ही इज फेमस राइटर, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, एंड राइट्स मेनी टॉपिक्स अबाउट मेनी टॉपिक्स, उन्होंने बहुत सारे लिखा है कहानियों को। पीपुल लाइक हिज राइटिंग, पीपल उनके लेखन क्षमता को पसंद करते हैं, बिकॉज इट हैज़ गुड मीनिंग, या एक बहुत ही सुंदर मीनिंग है और अच्छे वर्ड को इन्होंने डाला है उसमें। इन दिस पार्ट द राइटर वांट्स टू से, उसके बाद में जस्ट कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको डाल दीजिएगा, तब भी आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा या 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। फिर भी हम इसके बाद में कम से कम कुछ क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन हम कराएंगे, उसको देख लीजिएगा तो आपको केवल आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर से है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में और भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे कि हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे। देखिए प्रोस है या पोएट्री दिखाएगा, राइट वेदर इट्स इज फ्रॉम प्रोस सेक्शंस और पोएट्री सेक्शंस। जो आप देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, या जो लाइन दिया रहेगा वो या तो प्रोस सेक्शन से होगा, यानी कहानी सेक्शन से होगा तो प्रोस लिखेंगे, यदि पोएट्री से सेक्शन होगा तो पोएट्री लिखेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। यदि पता चल गया, चूँकि 4 में से एक चुनना है, तो आपको कोई कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा कि ये चैप्टर से, ऑफ विच यू आर एक्सप्लेनिंग लाइन्स, कौन जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चैप्टर का केवल नाम पता होना चाहिए। राइटर का नाम पता होना चाहिए उस चैप्टर का। हम अभी तुरंत इसके चूँकि 10 क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम चैप्टर के नाम और उसके राइटर का नाम हम अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। राइटर का नाम पता तो हो ही जाएगा, हिज और हर। राइटर अगर मेल होगा तो हम बता ही दिए हिज लगाएंगे, राइटर अगर फीमेल होगा तो हर बताएंगे। प्रोस और पोएट्री सेक्शन, राइट वेदर इट इज फ्रॉम द प्रोस सेक्शन और पोएट्री सेक्शंस। चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम हमको पता होना चाहिए, हिज और हर। इफ मेल रहेगा तो हिज और फीमेल रहेगा तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 8 नंबर का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया जो कि 4 नंबर का है, 12 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया 4 नंबर का, 12 4 16 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का कंप्लीट हो गया 2 गुने 5, यानी कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन के पूछेंगे तो उसको जवाब दे। इसी माध्यम से आप उसको भी देख सकते हैं, यानी कि 10 4 14 4 18 18 8 26 नंबर के क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गया। इसको आप देखिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए। और जो ये जो लाइन है ना, इसको आप एकदम इसको याद कर लीजिए। केवल आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, हिज और हर, प्रॉस और पोएट्री केवल चेंज करना है, और यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को लिख देना है। बस इसी से आपको कम से कम 18 नंबर एकदम सिक्योर हो गए। थैंक यू।